हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप केवीएस और एनवीएस, आपको पता है कि केवीएस और एनवीएस अब साथ में वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं, तो केवीएस और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों ने निकाला है। स्टेट और यूटी, मतलब जो यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में है और जो स्टेट है उससे रिलेटेड। तो हम लोग खास करके टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ केवीएस और एनवीएस में कितने हैं टोटल, और यूटीज़ और स्टेट में कितने हैं। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है आपका। तो जो अंडमान निकोबार में टीचिंग के टोटल 19 हैं। हम ये आपको सीरियल वाइज दिख रहा होगा। और ये केवीएस का और एनवीएस का है टीचिंग का 25 है। नॉन टीचिंग पे भी आप लोग देख सकते हैं, जिनको नॉन टीचिंग भरना हो या फिर जिनको कई लोग टीचिंग के साथ साथ अलग अलग पोस्ट का भी भरते हैं। तो हम लोग टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा है केवीएस का। और एक केवीएस में देखिए होता क्या है कि पीआरटीज़ वाले भी होते हैं, और एनवीएस 6 to 12 तक का होता है। तो इसलिए क्या है कि केवीएस पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उसमें आपको प्राइमरी के भी टीचर्स मिलते हैं और ज़्यादातर प्राइमरी की वैकेंसी का वेट ज़्यादा सब करते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि केवीएस की वैकेंसीज एनवीएस के वैकेंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है वो 7,000 अबव है केवीएस का। और आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में 360 है, अरुणाचल प्रदेश में 207 है, बिहार में 288 है टोटल टीचिंग का। 288 में आपका देखिए इसमें आएगा क्या क्या, अगर कोई कंफ्यूज हो तो देखिए इसमें आपका पीआरटी भी आएगा, टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, और उसके अलावा जो भी टीचिंग रिलेटेड होते हैं वो सब आएंगे। ठीक है। तो चंडीगढ़ में है आपका, चंडीगढ़ में ज़्यादा नहीं है, 3 ही पोस्ट खाली है। और दिल्ली में ज़्यादा नहीं है, 61 है। गुजरात में भी है, हरियाणा में। कुल नंबर ऑफ़ अगर यूटीज़ और स्टेट मिलाकर देखें तो कुल 36 है। मतलब कि पूरे भारत का ही बात आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सब जगह का ही दिया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में 357 है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 544 वैकेंसी है। और उससे भी ज़्यादा देखिए आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 579, मतलब 580 के करीब केंद्रीय विद्यालय है और 342 के करीब आपका नवोदय विद्यालय है। तो सबसे ज़्यादा आपके अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी वैकेंसी हैं। तमिलनाडु भी बहुत अच्छी ही जगह है, अगर वहाँ पे किसी को मिल जाए जॉब वॉब तो बहुत अच्छा जगह है। और अगर यूटीज़ की बात करें, जैसे कि जो हमारे हार्ड स्टेशन होते हैं, तो देखिए लद्दाख में भी 30 पोस्ट अभी भी खाली है वहाँ पे, सारे टीजीटी पीजीटी पीआरटी सब मिला जुला कर। और सबसे कम देखिए सिक्किम में 3 वैकेंसी है, 3 से भी नीचे है कोई। और चंडीगढ़ में 3 वैकेंसी है। तो चंडीगढ़ और सिक्किम में सबसे कम है। बाकी जो नॉर्मल जगह है, देखिए लक्षद्वीप में भी 5 है, मणिपुर में 102 है। ऐसे करके ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात करें तो जो टोटल टीचिंग पोस्ट है, जो टोटल टीचिंग पोस्ट है देखिए 77,065 के करीब है यहाँ पे। ये है आपका टीचिंग पोस्ट, और ये है आपका 617 के करीब नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए क्या क्या आ जाता है, जैसे कि जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, जिनको छोटा बाबू बड़ा बाबू बोला जाता है, वो सब आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपके जो लाइब्रेरियन होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि ऑफिस रिलेटेड वर्क करते हैं वो इसमें आ जाते हैं आपके नॉन टीचिंग पोस्ट में। और इसी तरह आपका देखिए जो एनवीएस में करीब 4323 जो है वो टीचिंग पोस्ट है। और देखिए इसमें ऑफिस के मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 3,056 है। क्योंकि क्या है कि एनवीएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज ऑफिस वर्क के लिए इसलिए आता है क्योंकि उसमें रेजिडेंशियल वर्क होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें वैकेंसी रहता है। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज़ येट टू एक्सेप्ट द नवोदय विद्यालय स्कीम। नवोदय विद्यालय
तमिलनाडु में क्या है कि अभी उसमें स्टार बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ये मेंशन हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं वैकेंसीज़ की कब तक आएंगी। तो आप ये देखिए, ये आ गया है। ये देखिए, जब आता है ना कि कितनी वैकेंसी, जब पिछले बार 2022 में जब वैकेंसी आया था, तो उस समय भी क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले ही आने लगे थे कि इतनी सारी पोस्ट खाली हैं। तो उस समय तो काफ़ी 12,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी। तो उस समय क्या था कि कोरोना के बाद 2022 में करीब 2 साल बाद ही आया था, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, आप अपने तैयारी में लग जाइए और अपना तैयारी करते रहिए। आपको इसका नोटिफिकेशन कभी भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इस टाइम क्या है कि 3 पोस्ट पे 3 चरणों पे इन लोग को एग्ज़ाम लेना है। और ये आपका टीजीटी पीजीटी में तो कंफर्म है। पीआरटी में देखिए भी डाउट है। पीआरटी में एज अ सब्जेक्ट कुछ टीचर का होता नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पीआरटी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटरव्यू ही होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट होता है तो उसमें रिटन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी ये जेन्युइन नहीं है कि पीआरटी में 3 टायर हो। ये एकदम मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वैकेंसीज़ के लिस्ट आ गए हैं, जिसमें क्या है कि इतने सारे वैकेंसी दिख रहे हैं। और 7765 में जो है ना, ये जो आपका है 7765, इसमें आपका पीआरटी की भी वैकेंसी रहेगी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी, और फिजिकल टीचर जो होते हैं वो होंगे, और बहुत और भी जो भी टीचिंग से रिलेटेड होंगे वो उसमें होंगे। तो पीआरटी की अगर वैकेंसी की बात करें तो आप पीआरटी का वैकेंसी मान कर चलिए कि 2000 से लगभग 3000 तक पीआरटी की वैकेंसी रहेगी। और क्योंकि पीआरटी में ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, 5 टीचर हर एक स्कूल में चाहिए होता है। और हर 1, 2, 3 और 3 तक हर स्कूल में 3 तक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भरे पड़े हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3-3 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भरे पड़े हैं। तो ये आपका जो लगभग है टीजीटी पीजीटी में देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट उतना ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज होता है। तो जैसे कि अब मान के चलिए कि किसी एक ही हिंदी का टीचर चाहिए, एक ही संस्कृत का टीचर चाहिए, एक ही इंग्लिश का टीचर चाहिए, एक मैथ का टीचर चाहिए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे किसी में 500 रहेगा, किसी में 1000 रहेगा। लेकिन पीआरटी में क्या होता है ना कि आपका जो एक ही टीचर को एक क्लास में एक टीचर चाहिए और 5 क्लास में 5 टीचर चाहिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक में। तो ये आपका टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप अपने नोटिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है आपको ये आपको ये आपको सितंबर या फिर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 महीने का गैप आप मान कर चलिए, 2 से 3 महीने का। ये जनवरी में ये लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। तो और जो ये 3 टायर वाला प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद होगा आपका रिटन, फिर होगा इंटरव्यू। तो ये फ्रेंड्स, इतने इन्फॉर्मेशन के साथ ये थी कुछ जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।